नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमजेड अपग्रेड नॉलेज पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारत का सामान्य परिचय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्र किया जाए ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। तो भारत के पूर्वी तट के फॉल्स टीवी बिंदु से केप कोरोलिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिम तट से है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर है, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 20 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर। तो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, अतः यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेंगी। जबकि चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम में अवस्थित कर्क और मकर रेखा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ए, पटना। तो पटना वह शहर कस्बा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा सी, निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। तो भारत का धुर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का धुर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। सही आंसर हो जाएगा डी, सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो इस संदर्भ में प्रथम 6 देशों का क्रम इस प्रकार है: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? सही आंसर हो जाएगा बी, 4 गुना। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,269 वर्ग किलोमीटर है और पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक अंग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक अंग था? सही आंसर हो जाएगा डी, गोंडवाना लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, भारत और श्रीलंका। तो पाक जल डमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है?
सही आंसर हो जाएगा ए चेन्नई। तो कोचीन, मुंबई और पारादीपी के पोताश्रय प्राकृतिक है, जबकि चेन्नई पोताश्रय एक कृत्रिम पोताश्रय है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा डी दक्षिण गंगोत्री। तो उपयुक्त में से दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? सही आंसर हो जाएगा सी 3। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी कोरोमंडल। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। साथ ही वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी मालाबार तट। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना का पठार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ए अरावली। तो अरावली उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, जबकि पूर्वी घाट और सतपुरा इसके अंग हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? सही आंसर हो जाएगा डी श्रीनगर। तो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, अतः यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेंगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की स्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ए पटना। तो पटना वह शहर व कस्बा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आज का चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? विकल्प ए 5वां, बी 7वां, सी 8वां और डी 9वां। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीके के सवाल आपको बराबर मिलते रहें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।